मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आज ब्रेनजैम एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। हम जो आज पढ़ाएंगे राज्यसभा का सेकेंड लेक्चर। इसमें राज्यसभा के जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं उनका हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि अपने माता पिता के सपनों को आप साकार करना चाहते हैं तो आज ही हमारे ब्रेनजैम क्लासेज ज्वाइन कीजिए, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की सारी व्यवस्था है। टेस्ट भी व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पर आकर के टेस्ट भी दे सकते हैं, जहाँ स्टेट, सीटेट, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी प्रकार के कंपटीशन का तैयारी करवाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा इनका वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत भारतीय संविधान में किया गया है। हम कल बता दिए थे कि राज्यसभा में जो है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल तथा दिवालिया न हो। वैसे व्यक्ति जो पागल अथवा दिवालिया है वह कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में बिहार में बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या सीटों की संख्या कितने हैं? 40 हैं। बिहार में विधानसभा विधानसभा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या सीटों की संख्या 243 है। बिहार में बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या राज्यसभा सीटों की संख्या संख्या 16 है। बिहार में विधान परिषद बिहार में विधान परिषद
के सीटों की संख्या के सीटों की संख्या 75 है। मेरे प्यारे साथियों, ये बेसिक थे जिनका जानकारी प्रत्येक बिहारी को होना चाहिए। बिहार में लोकसभा बिहार में सॉरी बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। पूरे भारत में कितना है जी? 543। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। पुनः हम शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपने सदस्य में से चुन करके नहीं आते हैं। वह जो है भारत का राष्ट्रपति होता, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति एकमात्र ऐसे राज्यसभा का सभापति है जो अपने सदन से चुन करके नहीं आते हैं, अर्थात अपने सदस्य के द्वारा चुन करके नहीं आते हैं। उनका जो है अलग प्रक्रिया के द्वारा चुनाव होता है। परंतु राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही होता है। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। जिनका चयन अर्थात जिसका निर्वाचन 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 जिसका निर्वाचन में राज्यसभा सदस्य के अलावा लोकसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सभा के
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किया जाता है। राज्यसभा के बैठक का संचालन भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति सभापति महोदय करते हैं। यदि सभापति उपस्थित नहीं रहता है तो इसका तो इसके बैठक का संचालन, इसके मतलब किसके? राज्यसभा के। तो इसके बैठक का संचालन तो इसके बैठक का संचालन उपसभापति महोदय करते हैं। उपसभापति महोदय करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पुनः हम इनको रिकॉल करके देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अर्थात राज्यसभा भी एक ऐसा सदन है जिनका सभापति बाहर से चुन करके आते हैं। ये नहीं हमारे ख्याल है कि अमेरिका लंदन से चुन करके आते हैं, नहीं। क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया तो अलग है, उनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे। उनके बाद हम उपराष्ट्रपति भी पढ़ाएंगे, उनको उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। कुछ हम बेसिक बात बता देना चाहते हैं। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव में जो है, राज्यसभा सदस्य के अलावा लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा के बैठक का संचालन भारत के उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति महोदय या भारत का राज्यसभापति महोदय अनुपस्थित रहते हैं किसी कारणवश, तब भारतीय राज्यसभा के बैठक का संचालन उपसभापति महोदय करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि इतना समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।
राज्यसभा का कुछ विशेष अधिकार विशेष अधिकार विशेष अधिकार दिया गया है जैसे कि हम लोकसभा अध्याय में पढ़ाए होंगे कि लोकसभा कोई विशेष अधिकार है, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा को दिया गया है। धन विधेयक से संबंधित जितने भी बिल होंगे तब पहले लोकसभा में पारित होंगे, लोकसभा राज्यसभा को भेज देते हैं। यदि राज्यसभा नहीं भी पारित करते हैं तो उनको 14 दिन का समय दिया जाता है, वह बिल स्वयं पारित हो जाते हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा का भी कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 249। ऐसे हम जब सूची पढ़ाएंगे तो डिटेल से जानकारी देंगे कि सूची 3 प्रकार के होते हैं। सूची कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सूची 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, इसमें हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र सूची क्या है। केंद्र सूची में केंद्र से संबंधित जो या राष्ट्रीय हित से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है या कानून में संशोधन करने का अधिकार है वह केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी राज्य का हित में हो उनमें कानून बनाने का अधिकार या किसी को कानून को हटाने का अधिकार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं या इसमें संशोधन कर सकते हैं। परंतु अनुच्छेद 249 में राज्यसभा को यह विशेषाधिकार दिया गया है, यदि कोई ऐसा लगे यह जो है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, तो राज्यसभा सदस्य पहले 2/3 बहुमत से पारित कर देंगे और उनको लोकसभा में भेज देंगे। यदि लोकसभा में पारित नहीं भी होता है तो वह स्वतः पारित हो जाता है, अर्थात उसमें केंद्र सरकार उस सूची पर कानून नहीं बना सकते हैं, उस सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। यह विशेषाधिकार भारतीय संविधान ने राज्यसभा को दिया है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। यदि राज्यसभा दो बट्टा तीन बहुमत से यह पारित कर दें, कर दे कि यह राज्य सूची के अंतर्गत
अंतर्गत आते हैं अर्थात अर्थात इसमें केवल राज्य सरकार केवल राज्य सरकार राज्य सरकार सॉरी अर्थात इस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकते हैं कानून बना सकते हैं तो वह आराम से कानून बना लेंगे कानून बना लेंगे लेंगे वो आराम से कानून बना लेंगे। इसमें केंद्र सरकार केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सकता है अर्थात केंद्र का मनमानी केंद्र का मनमानी मानी नहीं चलेगा नहीं चलेगा अनुच्छेद 249 इसके तहत इसके तहत तहत राज्य और इसको नेक्स्ट में पढ़ा देते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए राज्यसभा का कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 249 यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं अर्थात इस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकते हैं तो वह आराम से कानून बना लेंगे। इसमें केंद्र सरकार का मनमानी नहीं चलेगा अर्थात केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 249 इसमें राज्यसभा दो बट्टा तीन बहुमत से पारित करके बहुमत से पारित करके पारित करके लोकसभा को भेज दिया जाता है। लोकसभा को
भेज दिया जाता है जाता है यदि 14 डे 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर लोकसभा पारित नहीं करते हैं पारित नहीं करते हैं नहीं करते हैं हैं तो वह स्वतः पारित हो जाता है स्वतः पारित हो जाता है हो जाता है ऐसा अधिकार इसीलिए दिया गया है। मान के चलिए केंद्र में किसी दूसरे पार्टी का सरकार रहे और राज्यसभा में किसी दूसरे पार्टी का ज्यादा सदस्य रहे, उस स्थिति में क्या होता है कि केंद्र तो सर्वोपरि है, केंद्र अपना मनमानी करने लगते हैं, जो राज्य पर लगाम लगाने लगते हैं और जो मन होता है वह कानून को जो है पारित करने लगते हैं। तो इसीलिए राज्य जो है अपने विधानसभा के माध्यम से, विधानसभा सदस्य के माध्यम से जो वहां पर सदस्य चुन करके भेजते हैं, जो राज्यसभा का सदस्य होता है, उनको यह अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है यदि कोई कानून पारित कर रहे हैं, राज्य में लागू करना चाहते हैं केंद्र सरकार, यदि राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से पारित करके लोकसभा को भेज दिया, 2/3 बहुमत से पारित करके केंद्र सरकार को चुनौती दे सकते हैं, यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, आप इस पर कानून नहीं बना सकते हैं या इस कानून में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यह अधिकार हमारा संविधान देता है कि आप उस पर लगाम लगा सकते हैं। उस स्थिति में लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली राज्यसभा हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य जिस पार्टी का जितना अधिक रहता है वही सत्ता पक्ष कहलाता है, वही सत्ता पक्ष का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस स्थिति में कहीं न कहीं हम लोग देखेंगे कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। और हम बात करेंगे अनुच्छेद 312, ये भी विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 312 इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, इनका भी अधिकार अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अब अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 चीज को हम ध्यान देंगे। IAS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा, पूछे गए थे एक बार क्वेश्चन कि कौन ऐसे हैं जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
तो इंडियन फॉरेन सेवा जो है, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जो भी आते हैं, इनका अधिकार केवल राज्यसभा को है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित बिल पहले राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। पहले राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। किए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपको हम रिकॉल कर देते हैं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा पर निर्णय लेने का अधिकार राज्यसभा को विशेष है। इससे संबंधित अखिल भारतीय सेवा संबंधित बिल पहले राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। ये भी अधिकार राज्यसभा के अंतर्गत ही राज्यसभा के सदस्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम अपना टॉपिक यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं और समाप्त कर रहे हैं। यदि हमारे पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये धरती मुझसे पूछ रहा कब अपना कर्ज चुकाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मैंने वचन दिया है बिहारियों को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं बिहार को नहीं मिटने दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सपनों के साथ आपके बिहार के मिथिला शहर में हमारे डायरेक्टर विद्यानंद सर के द्वारा बहुत कम फी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाया जाता है, जिसमें बच्चे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी बहुत कम फी में करना चाहते हैं तो ब्रेनजैम ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत कम फी, सबसे लो फी रखा गया है हमारे विद्यानंद सर के द्वारा, क्योंकि मिथिला का बच्चे का सपना टूट जाता है। जैसे कि बिहार में अदर जगह पर बहुत ज़्यादा फी लिया जा रहा है, जिसके कारण से गरीब बच्चे बड़े बड़े शहर में नहीं पढ़ पाते हैं। और मिथिला के बच्चों को उत्थान के लिए हमारे मधुबनी जिला के कुसमार में ब्रेनजैम एकेडमी खुल गया है। आप लोग उनको ज्वाइन करके अपने माता पिता के साथ साथ अपने गांव का और अपने जितने भी अपने चाहने वाले हैं उनका सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ब्रेनजैम एकेडमी जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने लक्ष्य पर पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, यदि हमारे पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।